चलिए, सो फंक्शन ऑलरेडी हमें आता है, जो हम फंक्शन के बारे में जानते हैं वही सब है। बट अब ये है कि हम लोग थोड़ा-सा डीप में जाएँगे कि किस टाइप से फंक्शन को हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, जो भी हम नॉर्मली कॉल कर रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट वही है, कोई अलग नहीं रहेगा। सो ये ओवरव्यू में जाएँगे उतना पे हमारा हो जाएगा काम। सो फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं? तो फंक्शन आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन कीवर्ड, ठीक है? यू कैन यूज़ फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर द और द फंक्शन एक्सप्रेशन। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन या एक्सप्रेशन जो भी है। सो फंक्शन डिक्लेरेशन तो कैसे करते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन नेम, मीन्स फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से हमने फंक्शन को क्रिएट किया एंड ऐड नाम का हमारा एक फंक्शन है। इसके अंदर जो लॉजिक लिख रहे हैं वो हमारा जो ऑलरेडी नॉर्मल है। फंक्शन को क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं? फंक्शन हम कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन नेम, ठीक है? सो अंदर फंक्शन के अंदर जो पास होता है वो क्या होता है? तो पैरामीटर होता है, और जो यहाँ से हम लोग वैल्यू पास करते हैं वो हमारा क्या होता है? आर्गुमेंट हो जाता है, ठीक है? ये समय तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग जो पास करते हैं वो आर्गुमेंट रहेगा, और यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वो पैरामीटर हो रहा है। METER, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? फंक्शन विथ वेरिएबल। सो हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं, मान लीजिए नॉर्मल हमने फंक्शन बनाया, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? एज ए वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सो फंक्शन हमारा हो गया टेस्ट एंड ये रहा, एंड यहाँ पे हम लोग ने कंसोल किया हेलो। अब इसी फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल की तरह बनाते हैं। तो क्या करना है? जस्ट मैं ऊपर का जो फंक्शन है ना, इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो क्या करना है? जस्ट यहाँ से फंक्शन कीवर्ड को हटाइए एंड यहाँ पे एरो मार्क्स लगा दीजिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल फंक्शन, मीन्स एरो फंक्शन की तरह वो बन जाएगा। लेकिन इसे वेरिएबल बनाना था तो क्या करेंगे? लेट या वार कुछ भी आप जो लगाना है आप लगा दीजिए। तो ये क्या हुआ? एरो फंक्शन को ही हमने क्या किया? वेरिएबल का नाम दे दिया। और इसको कॉल कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये वेरिएबल हो गया तो हम वेरिएबल लिखेंगे, नहीं। वेरिएबल रहने के बाद भी आपको फंक्शन कॉल लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअली में ये क्या है? एक फंक्शन है। आउटपुट देख लेते हैं एक बार। आ रहा है हेलो? ठीक है? तो ये ट्रीट कर रहे हैं एज ए वेरिएबल, बट हम जब कॉल करेंगे तो एज लाइक फंक्शन ही कॉल होगा। जस्ट लिखने का तरीका हमारा चेंज होता है। ठीक है? तो वही चीज़ है। कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू हमने किया फंक्शन, और जो भी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है? एरो फंक्शन ना करके नॉर्मल फंक्शन को ही इसने वेरिएबल में किया है, तो उसको भी हम लोग जस्ट यहीं पर से लिख लेते हैं ना। ठीक है? सो अगर आप जो नॉर्मल हमारा फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे एक्चुअली जो फंक्शन की रखते हैं, उसी को क्या हुआ कि एक वेरिएबल की तरह बना दिया गया। दैट्स इट। इसी को हम लोग मॉडिफाई करके क्या करते हैं? एरो फंक्शन में कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है? तो वैसे में। तो इसी चीज़ को क्या हुआ? यहाँ पे एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। फाइन। सेकंड चीज, अगर सपोज आप फंक्शन पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैं नॉर्मल फंक्शन लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली थोड़ा। आप कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी दोनों सेम ही है। फंक्शन टेस्ट वन। जनरली हम लोग करते क्या है एक्चुअली, अगर हमारे पास से रिटर्न होता है, ठीक है? तो रिटर्न होने के बाद ओके, एक क्वेश्चन। सपोज हमने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है? लेट एक्स इक्वल टू 10, और यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें रिटर्न में मिल रहा है। फाइन। मान लीजिए बुलियन ही ले लेता हूँ, रिटर्न ट्रू है। क्या मुझे ये रिटर्न जो है लिखा हुआ है विदाउट फंक्शन, क्या हम गेट कर सकते हैं इसको? ये जो हमने रिटर्न ट्रू लिखा या फॉल्स कुछ भी, जिसे जनरली हम लोग को जो कोड कोड लिख रहे हैं, मान लीजिए लिप ईयर, इवन नंबर कुछ भी, तो मुझे मान लीजिए रहा एक फंक्शन, चलिए लिप ईयर का इवन नंबर ही लिखते हैं। सो मान लीजिए आपको पता करना है इवन नंबर है या नहीं, तो क्या करते हैं इवन नंबर के लिए? लाइक नम परसेंटेज ऑफ टू इक्वल इक्वल टू 0, कुछ ऐसा ही करते हैं। तो क्या होता है, ये अगर मतलब आपको ट्रू होता है तो आपको इवन हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हुआ तो फिर ऑड नंबर में हो गया। फाइन। तो अगर मुझे यहाँ पे रिटर्न करवाना है, ठीक है? तो
विदाउट फंक्शन लिखे हुए। आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर यही चीज हमें रिटर्न नहीं हो रहा है, अगर कंसोल वहीं पे प्रिंट हो रहा है, तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो आप नॉर्मल आप लिख लीजिएगा, चलेगा। बट कभी भी अगर रिटर्न कीवर्ड का नीड है, तो आपको उसे फंक्शन बनाना पड़ेगा कंपलसरी। अगर यहीं पे अगर देखा जाए हमें इवन नंबर को निकालना है, तो ये तो हम जान रहे हैं कि नंबर डिवाइड बाई परसेंटेज बाई 2 हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट एक नम ले लेते हैं, नम इक्वल टू मान लीजिए हमने दे दिया 20, फाइन। और नम परसेंटेज बाई 2 ये रहा, तो इसको हम लोग कंसोल में जाके आइदर ट्रू और फॉल्स करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, ट्रू दे दिया। तो ट्रू दे दिया तो आप यहाँ से समझ गए। बट यही चीज हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है फॉल्स कंडीशन पे भी। तो रिटर्न जैसे ही कीवर्ड जरूरत पड़ेगा, आपको फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, विदाउट उसके आप नहीं जा सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं एंड सपोज दैट यहीं पे हम लोग इवन नंबर को ही चेक करते हैं, इवन नंबर। एंड हम लोग कंडीशन क्या ले रहे हैं, तो लाइक इफ कंडीशन लेंगे, ठीक है। और इफ में हम लोग नम परसेंटेज ऑफ है 2 इक्वल 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 टू 0, फाइन। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, क्या चीज। तो अगर ये 0 हो जाता है तो हम लोग इवन दे देते हैं, और अदरवाइज रिटर्न में जाएगा ऑड, फाइन। अब तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ गया कि रिटर्न या तो इवन हो जाएगा और या फिर ये ऑड कर देगा। बट इसे गेट करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते थे, इवन नंबर लिए और फंक्शन कॉल कर दिए, फाइन। नंबर को यहाँ पर से हम लोग अनकमेंट कर देते हैं ताकि नीचे डिवाइडर मिल जाएगा, फाइन। अब क्या करना है, तो अब इसे हम लोग क्या करते थे, कैसे प्रिंट मिलेगा हमें, जो रिटर्न हो रहा है वो हमें मिलेगा कैसे, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, कैसे मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे हमें कंसोल करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर जब डालेंगे तो आपको दे देगा वैल्यू, इवन या ऑड जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ये जो इवन और ऑड मिला है, तो यहाँ पे जो हम लोग इतना लंबा कंसोल इसके अंदर लिख रहे हैं, अनफंक्शन लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये क्या होता है ना, ऑड की तरह ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा नहीं लिख के हमारे पास एक और टेक्निक है, क्या, इस फंक्शन को हटाइए और उसको एक वेरिएबल में बना दीजिए। मान लीजिए हमारा वेरिएबल का नाम है रिजल्ट इक्वल टू, और हमने क्या किया, इस फंक्शन को उस वेरिएबल में असाइन कर दिया। समझ में आ गया, हमने जो चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, इसी चीज को आप इसको बोल सकते हैं, सॉरी, आप इसको बोल सकते हैं कि वे वन वे टू जो भी है पे कहिए। तो इवन नंबर यहाँ से जो हमने निकाला, ये क्या हुआ, हमने उसे एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। और अब जो कंसोल कर रहे हैं, अब ये वेरिएबल को हम कर देंगे। समझ में आ गया, अब क्या होगा, दोनों लिखा हुआ सेम है, कुछ कुछ अलग नहीं है, आउटपुट सेम आएगा आपको। बट एक लिखने का तरीका जो है मेरा जो है वो जस्ट चेंज हुआ, क्या हो गया, इस फंक्शन को हमने क्या किया, बता सकते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे हमने किया क्या, फंक्शन कॉल को रिस्पॉन्स असाइन कर दी रिस्पॉन्स। ये इससे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स जो है वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, हमने उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, करेक्ट। सो फंक्शन कॉल असाइंड टू वेरिएबल। सो जस्ट आप जहां भी आप जा रहे हैं, अब क्या कीजिएगा, अब आप जस्ट फंक्शन कॉल को लीजिए, मीन्स इस नेम को लीजिए और आप आगे प्रोसीड कर जाइए। तो कोई जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा हम एक बार बार कॉल करना, क्योंकि हो सकता है, प्रॉब्लम क्या होता है जो बताता हूँ, मान लीजिए हो सकता है कि आगे पॉइंट पे आपने ये पैरेंथेसिस भूल गए हैं, तो आपका पूरा कोड गलत हो जाएगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा एज पर डिजायर्ड आउटपुट जो आपका है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसे हम लोग छोटा में डाल देते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डाल दिया, आप जहां भी ले जाना है इस वेरिएबल को ले जाइए, आपका आउटपुट आते रहेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल जो जैसे हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली में वही चीज है, बट जस्ट लिखने का हमारा एक तरीका चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को। सो सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड इक्वल टू फंक्शन कॉल हो गया, और उसका पूरा रिजल्ट जो मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो ये हो जाएगा। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, जस्ट वेट, ठीक है।
अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इवन नंबर कर दिया, बट सपोज दैट ऊपर से हमारे पास रिटर्न नहीं है, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। डिफाइन आएगा, क्योंकि जब हम रिटर्न कुछ नहीं रखते हैं तो अनडिफाइन आता है। देखिए, आ रहा है अनडिफाइन। ओके, अनडिफाइन और नल में डिफरेंस क्या है? अनडिफाइंड जब ऑब्जेक्ट आता है, कंटिन्यू। बोलिए दोनों बारी-बारी से। बोल बोलो नीरज बोलिए, बोलो। बोलिए नीरज बोलिए। जब कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं सर तब अनडिफाइंड आता है, पर नल लिखने पर ही ओके, नल आता है। ओके, और कुछ डिफरेंस? एक हुआ, दूसरा नल पॉइंट होता है सर। फिर से ऑब्जेक्ट और नल का क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के केस में नल देता है। नहीं, देखिए सर, अनडिफाइंड जब हम वैल्यू कुछ ऐसे नहीं करते हैं तब अनडिफाइंड मिलता है। जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं नल, तो नल होता है। नल का डाटा टाइप ऑब्जेक्ट आता है, अनडिफाइंड का डाटा टाइप अनडिफाइंड आता है। ओके। सो ठीक है, कुछ हद तक सही है, सबका सही है कुछ हद तक। तो अनडिफाइंड का मतलब और नल का मतलब, दोनों का मतलब होता है नथिंग। ठीक है, दोनों का मतलब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अनडिफाइंड दोनों मतलब नथिंग। सेकंड पॉइंट, अनडिफाइंड कब मिलता है? अनडिफाइंड कब बोल रहे हैं आप लोग? जब हम वैल्यू कुछ असाइन नहीं करते हैं या वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड लिखते हैं। अगर उसे हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो क्या बोलेंगे? सर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब अनडिफाइंड। इट मीन्स जब हमने इनिशियलाइजेशन नहीं दिया वेरिएबल को, ठीक है, हमने क्या किया? डिक्लेरेशन किया बट इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, उस केस में आपको क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है। सेकंड चीज, अगर हमने डिक्लेरेशन भी किया है, इनिशियलाइजेशन भी किया है, बट मुझे अनडिफाइंड लाना है, कैसे आएगा? क्या बोले सर? मैंने डिक्लेरेशन भी किया है, इनिशियलाइजेशन भी किया है, बट मुझे अनडिफाइंड लाना है तो आउटपुट में, अनडिफाइंड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा? अनडिफाइंड नहीं, हमने कोई वैल्यू दे दिया है। तो वैल्यू ही इट बात कर मीन्स रहे हैं, अनडिफाइंड लिख देंगे तो आ जाता है। नहीं नेक्स्ट नहीं, मैंने नेक्स्ट 23 लिख दिया सपोज दैट। फिर फंक्शन के अंदर रिटर्न मत कीजिए। नहीं, मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट टर्म पे उसको अनडिफाइंड वैल्यू दे देंगे। क्या नेक्स्ट? नहीं, नेक्स्ट मैं एक ही बार यूज किया हूँ, बट x इक्वल टू मैंने 23 लिखा, बट मुझे आउटपुट में अनडिफाइंड चाहिए, कैसे आएगा? कंडीशन कुछ नहीं, सर कंडीशन बस स्कोप यही। के कारण हो सकता है सर। क्या जी कारण? स्कोप। क्या करेंगे? सर होस्टिंग स्कोप कारण हो मान लीजिए सकता है, बफर है होस्टिंग के सर, कारण हो रिटर्न पे सकता है। सब कर रहे हैं पर उसको, कंसोल अंदर करा से देंगे किसी डायरेक्ट स्कोप में। में नहीं आएगा। होस्टिंग से होगा ना। यस सर। यस सर, वही बोल रहे हैं अगर सर। हमने वेरिएबल को वार कर दिया तो हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो सेकंड थिंग, लाइक नल हो गया, जिसका हम जब भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चन बताइए तो जरूर दोनों का टाइप जरूर कंपेयर करके बताइए कि अनडिफाइंड का टाइप आपको अनडिफाइंड आएगा, नल का टाइप आपका ऑब्जेक्ट होता है, और वो भी नल का टाइप जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो एक्चुअली में क्या है? एक जावास्क्रिप्ट में बग्स है। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे ये सब चीज। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज है जो आपको इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया? वेरिएबल मीन्स हमने फंक्शन कॉल को एज वेरिएबल असाइन कर दिया, फंक्शन को हमने क्या किया? वेरिएबल की तरह डिफाइन कर दिया। ठीक है, बस हो गया। सो सेमीकोलन आर यूज्ड टू सेपरेट एग्जीक्यूटेबल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। सेमीकोलन के हेल्प से क्या हो रहा है कि हम सेपरेट कर देना है स्टेटमेंट को। सो सिंस फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इट इज नॉट कॉमन टू एंड विथ ए सेमीकोलन। इट मीन्स क्या हो रहा है? जब आपने ये फंक्शन बनाया है तो ये फंक्शन कुछ नहीं करने जा रहा है, करेक्ट? ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक इसे हम लोग कॉल नहीं करेंगे, करेक्ट? अब आप कॉल कर दिए हैं, अब आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, विदाउट उसके फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए इस फंक्शन को सेमीकोलन में हमें लिखने से कोई जरूरत, वैसा कोई नीड नहीं है, बट जब आप फंक्शन कॉल को लिख रहे हैं तो आपका सेमीकोलन में खुद से आ जाएगा, क्योंकि सेमीकोलन लिखने का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक लाइन। ओके, एक चीज और, जस्ट वेट।
दिख रहा है लिखा हुआ क्या है? इफ के बाद हमने क्या किया? रिटर्न कीवर्ड लिख दिया। एल्स के बाद हमने ये लिख दिया। मीन्स ये वर्क करेगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं। इवन नंबर, ठीक है, सही है, नीचे नहीं है कोई कोड। फाइन, क्या दिया? नम इज नॉट डिफाइंड, ओके। नम इज नॉट डिफाइंड, फिर से और लोड हो रहा है, वेट। क्या हो गया? कभी कभी ये बहुत टाइम ले लेता है रीलोडिंग में। दोबारा से कट करके स्टार्ट कर दीजिए। वही करता हूँ उसको। ठीक है, आ गया है आपको इवन यहाँ पे। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, तो ऑड का कंडीशन को करते हैं सेटिस्फाइड। सो 21 एंड ऑड, ठीक है। सो इसमें क्या है? इसमें यह है कि यहाँ पे लिखने का तरीका, जब हम इफ कंडीशन लिख रहे हैं तो जस्ट हमने पैरेंथेसिस दिया, कंडीशन पास किया। यहाँ पे करली ब्रैकेट आपको लिखने का वैसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, आप करली ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। सेकंड हमने क्या किया? एल्स लिखा, और उसके बाद आप देखिए तो रिटर्न में क्या है? नॉर्मल करली ब्रैकेट, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इफ कंडीशन बहुत बार आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं, तो ये भी सर आपको बिना सेम। रिटर्न का भी ले लेगा क्या सर? हाँ, एरो बिना रिटर्न का भी। ट्रांसलेशन। हाँ, बिना, ये यहाँ पे जबकि एरो फंक्शन नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है ना। यस यस। करेक्ट, एक यहाँ ही पे तो कंडीशन रहेगा तभी वर्क करेगा ऐसा। मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं। अगर इफ देते मल्टीपल हैं, रहेगा, मल्टीपल रहेगा तो नहीं वर्क करेगा। नम परसेंटेज बाई 3 कुछ भी लिख देते हैं ना, हमें चेक करने से मतलब है। एरर देगा तो वहीं पे आ जाएगा एरर तो। नहीं जी, काम तो कर रहा है। समझ में आया? अगर एरर रहता तो यहीं पे एरर दे देता ना, समझ गए? तो ये काम करेगा। में और हो रहा है, अगर एरर आता तो आपको एरर यहीं दे देता। तो कहने का मतलब हुआ करली ब्रैकेट और वो सब हम लोग हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली कभी कभी आपको ऐसा कोड दिख जाता है जो एमसीक्यू और ये सब जब पूछेगा ना एग्जाम में, तो ऐसा दिख जाएगा। तो इसको एक बार हैबिट रखिएगा कि कैसे लिखते हैं, बस करली ब्रैकेट वगैरह हटा दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन में। सो जावा में एरर पूछना आता है है जी। बस। हाँ, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है ना, तो मतलब हो सकता है वहां एरर दे। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए एक्सप्रेशन। जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एज लाइक वेरिएबल बना रहे हैं, उसी को वो बोला जा रहा है कि फंक्शन एक्सप्रेशन में भी हम डाल सकते हैं वेरिएबल तौर पे। सो आफ्टर ए फंक्शन एक्सप्रेशन हैज बीन स्टोर्ड टू ए वेरिएबल, मींस जो भी फंक्शन था आपका, आपने क्या किया, ये पूरा फंक्शन को हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, और फिर वेरिएबल को हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज? तो फंक्शन एवब इज एक्चुअली एन एनोनिमस फंक्शन। आप अगर यहाँ पे एक चीज देखिए, तो ये पूरा जो फंक्शन जो बना है वो क्या है? पूरा का पूरा एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन का नेम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो फंक्शन पूरा, ये नेम कहाँ पे है? तो इस वेरिएबल के पास वो नेम है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? तो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन हो गया। सो नेक्स्ट क्या है? सो द फंक्शन above end with a semicolon because it is a part of a executable statement। सो सेमीकॉलन का वैसा झंझट नहीं है, जैसे ही आप फॉर्मेट करते हैं कोड, ऑटोमेटिक सेमीकॉलन आ जाता है, और सेमीकॉलन के कारण आपको ब्रेक उतना ज्यादा नहीं करता है। हाँ, एनोनिमस फंक्शन के केस में आपको ब्रेक कर जाएगा कोड, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो हम लोग ने प्रोटोटाइप वगैरह के बारे में पढ़ा था,
ठीक है। तो प्रोटोटाइप क्या करता था जनरली, हमें प्रोटोटाइप क्या कर रहा था कि हमारा जो प्रोटोटाइप जो है फंक्शन का प्रोटोटाइप या फिर आपको लाइक ऑब्जेक्ट का, उसके प्रोटोटाइप में हम कुछ प्रॉपर्टी को ऐड कर रहे थे या रिमूव कर रहे थे, ठीक है, या कुछ मॉडिफाई किए, वो हम काम कर रहे थे उसके प्रोटोटाइप में। तो प्रोटोटाइप के हेल्प से क्या होता है, हमें एक फ्री स्पेस मिल रहा था जहां पे हम अपना प्रॉपर्टी को सेट कर रहे हैं, या मेथड प्रॉपर्टी कुछ भी हमारा हो रहा था उसको हम सेट कर रहे थे। तो ये प्रोटोटाइप का काम था। वही काम यहाँ क्या करता है, कंस्ट्रक्टर भी वैसा ही कुछ करता है। So as you can have in the previous example, JavaScript function are defined with the function keyword. हम लोग फंक्शन कीवर्ड के हेल्प से तो डिफाइन करते ही हैं, बट सपोज एरे है, स्ट्रिंग है, तो एरे स्ट्रिंग ये सब क्या करते हैं, उसमें हम कंस्ट्रक्टर ही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड भी, और विदाउट भी जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेम काम फंक्शन भी करता है। तो फंक्शन के पास क्या है, तो न्यू कीवर्ड है, तो इसके हेल्प से भी हम फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, फंक्शन कैन ऑल्सो भी डिफाइंड विथ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बना दिया और उसके बाद न्यू कीवर्ड एंड फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, दो आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया, रिटर्न में क्या कर रहे हैं, मींस पूरा लॉजिक जो अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जैसे कॉल करते हैं नॉर्मल, आप वैसे ही कॉल हो रहा है। बट ये जो हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिखना और वो सब जो काम कर रहे हैं ना, वो सब यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर यही चीज, ये फंक्शन जो हम लोग इस टाइप से बना रहे हैं, अगर यही चीज आपको नॉर्मल बनाना पड़ता तो कैसे बनेगा। सो फंक्शन, मैं सेम ऊपर जो लिखा हुआ है ना, मैं उसी को क्रिएट करता हूँ, माई फंक्शन 1 लेता हूँ, और अंदर में क्या है, तो आर्ग्यूमेंट है, दो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किए हैं, ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिटर्न कीवर्ड हो रहा है क्या चीज, तो ए मल्टीप्लाइड ऑफ बी। समझ में आ गया। तो जो काम आप यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, सेम यही काम हमारा कहाँ पर हो रहा है, ऊपर में हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू फंक्शन कीवर्ड से के हेल्प से जो बना रहे हैं, बट एक्चुअली रियल टाइम में कभी भी आपको ये बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मोस्टली इसी पे काम होता है, ये कभी होता नहीं है। बट एक चीज पॉसिबिलिटी है, वो चीज को हम लोग ये देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड भी हम जा सकते हैं। तो क्या है, यू एक्चुअली डोंट हैव टू यूज द फंक्शन कंस्ट्रक्टर, द एग्जांपल एवर इज सेम एज बी राइटिंग। सो हम लोग जो ऊपर लिख रहे हैं वो क्या है, सेम यही चीज है जो हम लोग मैनुअली लिखते हैं, तो वैसा जरूरत नहीं पड़ता है। बट हाँ, न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं ये चीज। So most of the time you can avoid using the new keyword in the JavaScript. Next क्या है, फंक्शन होस्टिंग। तो होस्टिंग ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हमारा कौन सा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है तो हमें होस्टिंग सपोर्ट करता है, बट अगर हमारा फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है तो होस्टिंग सपोर्ट नहीं करेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्या है, लेट वार कॉन्स्ट, वो चीज हमें देखना पड़ेगा। तो होस्टिंग वेरिएबल फंक्शन जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो एर्लियर इन ओके, सो होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन इन द टॉप ऑफ द करेंट स्कोप। नेक्स्ट, होस्टिंग का आप डिफिनेशन एक चीज और बोल, ऐसे जनरली होस्टिंग का डिफिनेशन क्या है आपके हिसाब से होता है, होस्टिंग का डिफिनेशन आप क्या जानते हैं, HOSTING होस्टिंग, ठीक है। एक्सेसिंग ऑफ वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। एक डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं। दूसरा होता है लोकेटिंग ऑफ मेमोरी टू वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों आप डिफिनेशन आप एलोकेटिंग को मेमोरी टू वेरिएबल, एक्सेसिंग ए वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, आप होस्टिंग का डिफिनेशन ये जा सकते हैं, ये दोनों डिफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। नोट में लिखना है तो लिख लीजिए, कहीं पे आपको काम देगा। मैं चैट में दे देता हूँ। देखिए जब आप इंटरव्यू में देते हैं ना, क्या कर रहे हैं, Assessing a variable before its initialization, value को initialize नहीं करता।
बट मेन डिक्लेरेशन है ना, इनिशियलाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डिक्लेरेशन होता है। आप बोल सकते हैं उसका भी चलेगा, उसके लिए इश्यू नहीं है, आप स्लैश लगा दीजिए INITIALIZATION, दोनों बोल सकते हैं चलेगा, बट इनिशियलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन यहाँ पे हो जाएगा, वो मेन चीज है। ठीक है, तो होस्टिंग हमें ऑलरेडी पता है क्या हो रहा है, तो जस्ट हम वेरिएबल को क्या मींस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, सब एक्सेस करना। तो यहाँ पे आपको हो रहा है क्या कि हम फंक्शन को क्रिएट किए और हमने यहाँ पे एक्सेस क्या कर रहे हैं, हम लोग बाद में कर रहे हैं, क्रिएशन के बाद। और इस पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिएशन से पहले एक्सेस कर रहे हैं। तो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारा क्या होता है, होस्टिंग सपोर्ट करती है, बट वेरिएबल फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या है, जब हम फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, जब हम फंक्शन को एनोनिमस किए क्रिएट, तो हमें उसे कॉल करना पड़ता है। ओके, हम लोग कॉल बाइंड अप्लाई पढ़े हैं ना, या नहीं पढ़े हैं? कॉल बाइंड अप्लाई मुझे ध्यान नहीं है, शायद हम लोग लगता है कवर कर लिए हैं वो टॉपिक। आगे भी है क्या, नहीं श्योर है मेरा। गेटर सेटर नहीं होगा जहां तक उम्मीद है मुझे, क्योंकि हम लोग वहीं पे मेन टॉपिक उसका पढ़ चुके हैं। ओके, सो लाइक इन सेल्फ फंक्शन ना, तो इन्वोक फंक्शन, सेल्फ इन्वोक फंक्शन बनाइए पहले। सो फंक्शन हमने लिया टेस्ट, FUNCTION, ठीक है। सो ओके, तो नाम क्यों दे रहे हैं, तो फंक्शन का नेम नहीं चाहिए, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग लिए एंड यहाँ पे सेल्फ कॉलिंग, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, बाहर हमें एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको कॉल होगा। आते हैं कॉल बाइंड अप्लाई के केस में, दोनों में कॉल बाइंड अप्लाई, कौन इसमें से सेल्फ इन्वोक है और किसे हमें इन्वोक करना पड़ता है, मैंने ये पॉइंट बताया था पढ़ाने के दौरान। कौन इसमें से सेल्फ इन्वोक है और किसे आपको इन्वोक करना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है। रियल टाइम में इंटरव्यू पर्पस पे जाइए या नॉर्मल आप काम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। सेल्फ में कॉल, सेल्फ में कॉल मतलब सेल्फ इन्वॉल्व ऑन कॉल बाइंड अप्लाई, अप्लाई क्या, अप्लाई में कॉल ही करते हैं सर, उसमें फंक्शन को अप्लाई करते हैं वहाँ पे अनदर हमें कॉल करना पड़ेगा या सेल्फ ये कॉल हो जाएगा, कॉल में नहीं करना पड़ेगा, बाइंड में करना पड़ेगा। बाइंड में हमें कॉल करना पड़ेगा, मीन्स वी नीड टू इनवोक, करेक्ट। और कॉल एंड अप्लाई के केस में हमें नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। तो बाइंड के केस में क्या होता है कि हमें कॉल करना पड़ता है, बट कॉल अप्लाई एंड कॉल के केस में आपको कॉल करना नहीं पड़ेगा, ये खुद से कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, यही सब चीज जो है ना आपको इंटरव्यू में डिफरेंस करता है दूसरों से, वरना आंसर तो सेम, सारे के सारे सेम ही देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको नॉर्मल फंक्शन जो हम लोग जनरली क्रिएट करते हैं और उसे कॉल कर लेंगे। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, तो जस्ट लाइक नॉर्मल जैसे हम कर रहे हैं। मैटर ये है इसमें क्या कि लाइक हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन नेम नहीं देते हैं, तो ओके, तो हम लोग इसे कहीं पे यूज कर सकते हैं या नहीं, इसका दूसरा नाम क्या है, इमीडिएट कॉलिंग, इमीडिएट कॉलिंग, करेक्ट। सेल्फ INVOKE या IMMEDIATE, इमीडिएट कॉलिंग फंक्शन। इमीडिएट कॉलिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि तुरंत लिखने के बाद तुरंत कॉल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जैसे ही इस फंक्शन को क्रिएट किए हैं वहीं पे आपका कॉल हो गया। इसको आगे कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं क्या, इस फंक्शन को अगर हमने इसको रिटर्न करवाया तो क्या लगता है आगे हम कहीं यूज कर पाएंगे इसका, नहीं, कहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको फंक्शन, आपके पास तो फंक्शन का नेम ही नहीं है, तो आप आगे कॉल कहाँ कीजिएगा। तो इसलिए इसमें रिटर्न लिखने से हमें कोई वैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, सो फंक्शन एबव इज कॉल्ड द एनोनिमस सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन और फंक्शन विदाउट द नेम, ठीक है।
तो इसमें तो और कुछ है नहीं। सो फंक्शन कैन बी यूज्ड एज ए वैल्यू। सो यहाँ पे ये सब तो करके थक गए, सेम ही चीज बार बार है, अलग अलग टाइप में लिखा हुआ है। ओके, सो फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट। जब आप फंक्शन का टाइप ऑफ चेक करते हैं तो टाइप ऑफ ऑपरेटर इन फंक्शन रिटर्न द फंक्शन और फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग फंक्शन को, कहाँ गया, तो जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन का टाइप निकालते हैं, सेम उसी टाइप से जो है आप, सॉरी, जैसे हम वेरिएबल का टाइप निकालते हैं ना, सेम उसी टाइप से फंक्शन का भी टाइप एक बार निकाल के देखिएगा कि क्या देता है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ भी अंतर नहीं है। सो फंक्शन टाइप ऑफ है, फंक्शन का नाम डालिए माई फंक्शन, ठीक है। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे रिटर्न को हटाइए एंड कंसोल कंसोल डॉट लॉग लीजिए एंड कुछ भी लिख देते हैं, चलेगा। अब ये फिर से 5 घंटा लगता है ये लेगा लोड होने में। ये है क्या भाई, इतना हैंग क्यों करता है ये? एप्पल का सिस्टम ले लीजिए सर। ये ठंडा का मौसम में एप्पल थोड़ी मिलेगा। VS कोड भी आउटपुट निकालिए नोड से, नोड से क्या चीज, क्या मैं निकालने बोल रहे हैं? VS कोड भी आउटपुट लीजिए नोड की हेल्प से। VS कोड में Yes, sir. एक मेरे पास था लाइव सर्वर कहीं पे, पता नहीं कुछ में दिख था। अच्छा, वो टाइप स्क्रिप्ट में था, इसमें नहीं था। ये पता नहीं, कंपनी का लैपटॉप है ना, इसमें पूरा पता नहीं हैंग क्यों कर जाता है, पूरा कैचे धर लेता है। और इनकॉग्निटे मोड भी नहीं है एक्चुअली, देखते हैं डिजेबल किया हुआ है, ये नहीं ओपन होगा, नहीं तो उसमें हो जाता सही। ओके, सो हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सो फंक्शन का हमने क्या किया, हमने टाइप चेक किया। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया, जस्ट फंक्शन का टाइप। ओके, और एक चीज और, अगर यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल का टाइप कर दिया तो क्या देगा, कुछ देगा क्या, क्या देगा बताइए? फंक्शन ही देगा, और कोई पता नहीं, कॉल भी होगा, कॉल मैं भी जो होगा सोच रहा हूँ, मैं जो एच सोच रहा हूँ वो एच देगा भी या देगा, क्या नहीं? फंक्शन भी देगा में भी, और शायद कॉल भी होगा, पता नहीं। एच आप कैसे बता रहे हैं, एच तो सेपरेट है। कॉल भी हो रहा है स्ट्रिंग ना, देगा क्या? क्या, कॉल भी हो क्या रहा है बोल, ना हाँ, भाई। एक सेकेंड नीरज, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि इसको अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा तो उसका टाइप मेरे अगर उम्मीद से अनडिफाइन देना चाहिए, या मेरे उम्मीद से। देखते हैं क्या देता है, अनडिफाइन दिया ना, कॉल तो भी हो दिया रहा है अनडि, ना एच, हाँ, भाई साहब आप कॉल के पीछे पड़े हो, चलो हटा दो कॉल को, अब बोलो। कंसोल पे टर्न डिफाइंड देवे करेगा यहाँ पे, हाँ अगर तो रिटर्न ज्यादा, हम करते रिटर्न करते हैं तो उसका टाइप दे रिटर्न देगा। ज्यादा विधायक मत बनिए कि रिटर्न मतलब अनडिफाइन आ गया तो अनडिफाइन देगा। अब क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। अब वह अब स्ट्रिंग मतलब देगा क्योंकि इसने रिटर्न करवा दिया स्ट्रिंग को, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ने फंक्शन कॉल को यहाँ पे पास किए हैं, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को देंगे तो फिर हमारे रिटर्न, ये हमें फिर अब मतलब ही नहीं है इससे कि क्या है। अब हमें मतलब है इस पूरे फंक्शन से, हम फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, अब हमें फंक्शन देगा, समझ में आ गया? तो ये सब जो है ना, जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है, तो ये सब चीज को क्लियर करके जाइए, ठीक है। सर वो हो गया तो फोर्थ का रिवीजन करवा दो तो। फोर्थ का रिवीजन बाद में करेंगे, टाइम नहीं है, क्योंकि आगे कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, अब हमने क्या किया, ओके, माई फंक्शन, सॉरी, माई फंक्शन को हमें कॉल करने दीजिए, 2,3 कुछ भी देते हैं। फिलहाल इसे कमेंट कीजिए, console.log argu arguments डॉट लेंथ। इसमें क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट डॉट जो लेंथ में मिलेगा, क्या जो मिलेगा? मिलेगा और अनडिफाइंड मिलेगा। अनडिफाइन, ओके, अनडिफाइन नीचे से, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 मिला, ठीक है। अब हम लोग एक काम और करेंगे, अब क्या देगा,
पता था हमको आप यही पूछिएगा, 2 ही मिलेगा। ओके, आर्ग्यूमेंट दिया सॉरी क्या डिलीट कर दिया। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे जो हमें जो लेंथ मिल रहा है ना, ये एक्चुअली में किसका मिला है, नीचे वाले आर्ग्यूमेंट का लेंथ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पास किया है, इसका लेंथ दे रहा है। उसके बाद इसमें का निकालने वाला क्या बोलते हैं, उसका पैरामीटर है क्या? सर अगर पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं, आर्गुमेंट में वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे तो कोई मतलब नहीं, आप यहाँ ए हटा दीजिए, ए बी सी, ठीक है, तब भी आपको 2 देगा, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट में लेंथ पास किया है। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपके लेंथ को निकाल रहा है, समझ गए, मीन्स लेंथ इन द सेंस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या पास किए हैं उसका निकाल रहा है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ लिखते हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट को कवर करता है, इसमें कितना आपने लेंथ पास किया है, कितना डेटा आप पास कर रहे हैं, उस चीज को वो पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, इसी चीज को हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम फंक्शन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग, इसके पास मेथड हो जाता है डॉट टू, अंदर में करेंगे क्या, हमने यहाँ पे इसको किया नहीं, ठीक तो है, ओके, फंक्शन कॉल के पहले हम कर सकते हैं डॉट, यहाँ पे है मेथड डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, आपका जो रिटर्न मिलेगा ना वो तो फंक्शन ही दे रहा था, तो ये जो भी हमें माई फंक्शन कॉल किए तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हो गया, तो ये क्या कर रहा है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्जन कर देगा। तो अब आप टाइप चेक कीजिएगा तो वो स्ट्रिंग मिलेगा, दिखने के लिए वो पूरा फंक्शन ही है, बट एक्चुअली में ये क्या है, पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो फंक्शन के पास हमारा टाइप होता है स्ट्रिंग, जो हम कन्वर्जन कर देगा। सो अ फंक्शन डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेथड to the object, a function designed to create a new object is called a object constructor। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमने जो ये फंक्शन लिखा है, आप यहाँ से इसी फंक्शन को किस में जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पे जब आप फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन टेस्ट, ठीक है, तो ये एक्चुअली में तो ऑब्जेक्ट के अंदर कभी भी फंक्शन नहीं लिखाता है। ठीक है, तो हम ये फंक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, क्या है, मेथड। मेथड है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर कभी भी जो होता है वो हम क्या करते हैं, हम मेथड को लिखते हैं। कौन कॉल कर रहा है भाई, मेरा मोबाइल है ना, कट जाएगा फोन तब दिखेगा कि कौन कॉल किया है। अब दिख रहा है, ओके, सो कौन कंपनी का मोबाइल है सर? क्या चीज, कौन मोबाइल है सर? रियलमी का है, वो लग फोन रहा कट जाएगा, है फोन कट जाएगा ना तब दिखेगा बटन उठने वाला। नीरज गिफ्ट कर दो सर को यार। नहीं नहीं, रहने दीजिए, वो कहे कोई एप्पल बर्बाद करेंगे भाई, प्रसाद बांटे ही नहीं है, पूजा की है जो, बताइए। तो यहाँ पे जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं ना, ये पूरा का पूरा हमारा मेथड होता है। ठीक है, कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक फंक्शन नहीं बनाते हैं, या फिर हम आगे चल के क्लास पढ़ेंगे, तो क्लास जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्लास के अंदर भी हम लोग फंक्शन नहीं बनाते हैं। आप अगर फंक्शन लिखिए तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, आप देख सकते हैं, आपको एरर आ रहा है। अगर चेक कीजिए तो क्या बोल रहा है कि इस क्लास के अंदर क्या चाहिए, तो या तो कंस्ट्रक्टर चाहिए, या मेथड चाहिए, या एक्सेसर, या प्रॉपर्टी, दैट्स इट, सिर्फ 4 चीज। तो आप क्या कीजिएगा, फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए, मेथड बन गया। ठीक है, और ये मेथड जरूर है लेकिन वर्क वाइज देखा जाए तो कंप्लीट फंक्शन की तरह ही है, कोई अंतर नहीं है। कॉल कर रहे हैं, एरो फंक्शन में कन्वर्जन करना, होस्टिंग सपोर्ट करना, सारा प्रॉपर्टी उसी का ये सपोर्ट करेगा, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप गलती से क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सपोज दैट आपने फंक्शन लिख दिया, तो आप वहां से फंक्शन की बार हटा दीजिए, वो मेथड बन जाएगा। तो इस कारण से वो एरर देगा, ये नहीं कि लाइक कि आप गलत लिखे हैं कुछ ऐसा, वो सीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन हम लोग बहुत किए हैं, इस पे नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, हमने एक्स एंड वाई लिया, जस्ट वेट,
ठीक है, क्या होगा? ये एरर क्यों देगा? क्योंकि वेरिएबल फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि ये क्या है, हमारा वेरिएबल फंक्शन है और वेरिएबल फंक्शन होता है वो होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो होस्टिंग का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया एंड यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो देखते हैं, एरर तो देगा ही देगा, कांट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, बट यही चीज अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो नो इशू, इट विल वर्क फाइन। तो कंप्लीट वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट जरूर है, बट एक्चुअली में ये पूरा का पूरा वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का जो हम लोग पढ़ते हैं। सो x इक्वल टू अगर हमने 12 लिया, कंसोल डॉट लॉग x हुआ, ठीक है, एंड x इक्वल टू 20, नेक्स्ट फिर से हमने कंसोल दिया, नेक्स्ट x इक्वल टू 30, फिर से हमने कंसोल दिया। जल्दी बताइए एरर कहाँ देगा, या वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा? लाइन नंबर 125 एरर लाइन नंबर 125 125 क्या एरर देगा? कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर नहीं, रीअसाइन। ठीक है, ये हम असाइनमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, नेक्स्ट लाइन चेक करेगा तो एक्स वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे हम फिर से जा रहे हैं वेरिएबल को असाइन करने, हमें एरर दे देगा। ठीक है, तो ये सब लाइन प्रिंट नहीं करेगा, लाइन नंबर 125 आपको एरर आएगा, दे रहा है 12 आपका काम कर रहा है, प्रॉपर है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नॉट पॉसिबल, लाइन नंबर 124 दिख रहा है, 124 फिर यहाँ पे रहा। ठीक है, तो एक्चुअली इंटरव्यू में यही सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कौन सा वहां पे क्या हो रहा है, ये चीज ध्यान देने का चीज है। ठीक है, तो ये सब रहा है आपको एरो फंक्शन वगैरह। नेक्स्ट है फंक्शन पैरामीटर, और फिर हम लोग थोड़ा सा और इसमें डीप डाइव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन ही है, कोई खास नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो लाइक फंक्शन कैसे हम इन्वोक कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग ये सब जानते हैं। सो न्यू कीवर्ड है, तो न्यू कीवर्ड जो हम लोग ऑलरेडी प्रोटोटाइप के केस में पढ़े हैं कि दिस के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वही चीज है। यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड जो ही वेरिएबल आप यहाँ पास कर रहे हो वो क्या हो रहा है, आपको इसमें जा रहा है। तो एक बार इसको आप खुद से भी जा सकते हैं, कोई बड़ा सा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको आप लोग अपने इन पे कर लीजिएगा तो मतलब हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक डाला हूँ, नेम स्पेस एंड करिंग मेथड। सो ये दोनों मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक बार इसको जो है अपने इन पे एक बार कवर कर लीजिएगा, जो जो बचा है थोड़ा सा, कोई खास नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फंक्शन के बारे में बहुत दिन से स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं। एक्चुअली W3 स्कूल में जाके चेक देखिएगा तो यही फंक्शन